2 बज गया, 3 बजे तक चलेगा। कमेटी का जलसा 1:30 बजे खत्म हो जाता है। गुजरात का मौलाना 80,000 लेके आता है और 1:30 बजे ट्रेन पकड़ के बैठ जाता है। हमारे गिरिडीह इलाके में ऐसे ऐसे शायर हैं, मुकर्रिर हैं कि 2 जलसा कर सकते हैं एक रात में। 2 जलसा क्या, एक रात में नहीं, 2 रात में भी खत्म नहीं होगा, इतना शोरा और खुतबा होते हैं। और सब एक से एक पढ़ने वाले होते हैं, कोई किसी से कम नहीं बैठे हुए हैं। इन लोगों को फिर उठा दीजिए, फिर आप लोग भाग जाइएगा, इतना लोग पढ़ते हैं। बढ़िया 8-9 शायर होते हैं, 1-2 मुकर्रिर होते हैं, 4 घंटा तकरीर होती है, नात खानी होती है, 1 घंटा तकरीर होती है। इससे भी बढ़िया फायदा होगा। आहिस्ते आहिस्ते हम लोग भी एक दौर आएगा, हम लोग भी खाली तकरीरें करें। अच्छा सुन रहे थे और बढ़िया पढ़ भी रहे थे। जब लोग पढ़ने लगते हैं ना, जब दिल से सुनने लगता है तो लगता है कि और पढ़ा जाए। मुबारक भाई पढ़ रहे थे, लग रहा था और पढ़ा जाए, लग रहा था कि नहीं। अब जैसे हम आ गए, लगता है जल्दी खत्म कर दिया जाए, ऐसा लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा है ना, लगना चाहिए ऐसा। बहुत अच्छा। तो मौत आएगी, मौत हर हाल में आएगी। जितने लोग बैठे हैं ना, 0 से लेकर के 60, 50, 30, 40 तक, 60, 70 होते होते सब साफ, फिर यहाँ कोई दूसरा बैठेगा। जैसे मेरे घर में हमारे दादा रहते थे, वो चले गए घर छोड़ के, मेरे बाप आ गए। मेरे बाप भी आए, कुछ दिन रह के चले गए। अब कि हम उसमें रह रहे हैं, फिर भी हम भी 10-20 साल और रह गए, हम चले जाएंगे। मेरा बेटा रहेगा, फिर मेरा पोता रहेगा। मुसाफिर खाना इसी का नाम। अब इस मुसाफिर खाना सजाने के लिए लोग मार्बल, टाइल्स, पत्थर, माँ बाप को छोड़ के घर एकदम रंग पचड़ा चमचम करके रखा है। तो एक दिन हर हाल में मरना होगा, मौत आएगी। इसको लिख लीजिए, मौत आएगी, हर हाल में मरना होगा। कहीं भी तुम छुप जाओ, फ्रिज में घुस जाओ, लेकिन मौत खोज के निकाल। हवाई जहाज में चले जाओ, मौत वहां चली जाएगी खोजने। गुजरात चले जाओ जगमन रेड्डी से, मौत वहां खोज लेगी। मतलब हर हाल में मरना होगा। जब मरना ही है, दुनिया छोड़ना ही है, कफन ओढ़ना है, तो फिर मौत की तैयारी क्यों नहीं करना। जैसे ठंडा आएगा, दिसंबर जनवरी होते होते ठंडा आना, तो कम्बल रजाई जुगाड़ कर लो, वरना जाड़ में मरो। पहले तैयारी करना होता है, ठंडा से पहले कम्बल की तैयारी, रजाई तैयारी, जैसे बूढ़ा बूढ़ी बोरसी की तैयारी, ताकि ठंडा में बचे। तो मौत से तो बच नहीं पाओगे, लेकिन मौत की तैयारी करना होगा। जैसे बोलने से पहले बाजा की तैयारी है कि नहीं, रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी, बैठने से पहले कुर्सी की तैयारी, हार बनाने से पहले फूल की तैयारी है कि नहीं, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला। तो मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा, जब अजान सुनो तो मस्जिद के अंदर चला, और जब वहां से नमाज पढ़ के निकल के घर घुसो, माँ बाप को देखो तो सलाम करके खिदमत कर, मिलाद जलसे में आके बैठो तो अमल कर लो, उलमा को देखो तो कदर कर लो, कुरान घर में रखते तो तिलावत कर लो, हर समाज में बोलते तो इंसाफ कर लो, ताकि जिस दिन दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, दुनिया आएगी कफन हटाएगी, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है, कोई कनीज़े फातिमा सोई है। जितना हार है सब पहना दीजिए, अब मेरे बाद कोई पहनने वाला है। अरे वाह, बस इसी तरह इनकमिंग चालू रखिएगा, तकरीर चालू रहेगी, वरना हम भी नात पढ़ना शुरू कर देंगे। क्लियर बात, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। गिनिए, थक आइए। हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए, अगर अल्लाह ताला पैसा दिया है तो कम से कम मक्का मदीना देख लीजिए। हमारे मुबारक भाई पढ़ रहे थे, महफूज कैफी थे, उनके बड़े भाई बैठे थे सालों घर, उनके अब्बूजान इधर पीछे बैठे हैं। कितना सुहाना लगता होगा, बापू कैसा लगता होगा। एक बाप से पूछे जब कोई बेटा अच्छा काम करता है, अरे बाप की पहचान से क्या नाम कमाते हो, अपनी पहचान बना के फलना कहे ये फलना का बाप जा रहा है, ऐसे कोई कहता नहीं मुबारक हुसैन साहब का अब्बू जान है,
नहीं कहते, ये नहीं कहते इनके बाप के नाम लेके मुबारक को नहीं कहते, ये मुबारक के भाई है, बेटा है सब बोलिए। हम लोगों को 5-5 को बेटा, 6-6 बेटा, कोई काम के एगो दूगो गुजरात में, एगो मद्रास में, एगो ससुराल में, एगो पी सुतल है खेत बहियार में, और एगो मताल है घर में फटाफटी हो रहा। हम लोग के पास आता है झारखंडी, बाबा मेरा लड़का गड़बड़ा गया है, कम से कम थोड़ा घरवा चलिएगा, मेरा देख लीजिएगा। हमने क्या हम राजमिस्त्री है तुम्हारा घर में, क्या हम घर बनाते हैं? बोल नहीं हजरत, कम से कम एक बोतल पानियों पड़ दीजिएगा। हम बोला अब एक बोतल से काम चलने वाला है नहीं, 6-6 को लड़का गड़बड़ाया है तो पूरा चपा कले उसको वहां रुक के नहलाओ, 3 दिन नहलाना होगा। पहले बेटों को पढ़ा, इतना पढ़ा दे ताकि तेरा बेटा का चेहरा लोग घंटों घंटा देखे। अभी मुबारक भाई पढ़ रहे थे, लोग देख रहे थे, क्यों? इसलिए कि इनके अब्बू ने मेहनत की, लोग पढ़ाना नहीं चाहता है। क्या पढ़ाएगा जो मौलाना लोगों को तनख्वाह 5,000, 6,000, 6,500 में मौलाना रखेगा, वो क्या पढ़ाएगा? उसमें भी 150-200 घर में, एक एक घर से एक बुत रहेगा, 100 बच्चा, एक इमाम 100 बच्चा पढ़ा पाएगा? अरे 1 घंटा फिर छुट्टी देना, क्या ये क्या घंटा में छुट्टी दो, वरना उसकी माँ के खड़ी हो गए, मौलवी साहब तुम्हारे बुतरुआ छोड़ दी हो, होता है तो क्या पढ़ाएगा? अब अगर 3-4 महीने बच्ची आ रही लड़की पढ़ने या लड़का, इमाम साहब फिर कुरान शरीफ टाइमली शुरू कराना होगा। अगर नहीं इमाम साहब और बच्चियों कुरान शरीफ कब शुरू कर दो, हफ्ता में 3 दिन आएगा कुरान शरीफ। इमाम से बोला हो जाएगा 2-4 महीना में, उतना टाइम तो को लूंगी दे वो, अरे 200 रुपया। इमाम से बोला अगले हफ्ता शुरू कर दो। अब वो बच्ची कुरान शरीफ पढ़ती है, 75-99% लड़कियां बच्चियां बेटा बेटी देहात में कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाती, जान के धक में साया कुलो लाए अजब पढ़ेगी अलीफ लाम, कोई हिसाब क्या? अब 5,000-6,000 के मौलाना खाली सूत मस्जिद में सो के रहेगा, मस्जिद में पहरा कर देगा, वही कुकुर तुकुर नहीं घुसने दे। 6,000 में इमाम अजान दो, नमाज पढ़ाओ, बुतरू पढ़ाओ, झाड़ फूंक करो, तेल पढ़ो, पानी पढ़ो, मुर्गी जबा करो, डेली 9 बजे और दोपहर में आलू भात खाओ, कब तक इमाम बचेगा? कसम खुदा की भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 5-6 हजार रुपया तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, भारत में अंग्रेज फंसे देता था वही ठीक था। इसलिए अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब तेरा बेटा जब दुनिया तू छोड़ेगा, कफन ओढ़ेगा, बेटा का कंधा होगा, बाप का जनाजा होगा, बेटे के सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, दिल में धड़कन होंगे, आंख में आंसू के लवी होंगे, खौफे खुदा होगा, इसके मुस्तफा में झूमता होगा, कब्रिस्तान की तरफ चलेगा तो वह जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा तो वह पढ़ेगा, मिट्टी देगा तो वह करेगा, हाथ उठा के रोएगा, कसम खुदा की तू भी बख्शे जाओगे, बेटा भी बख्शा जाए। इतना पढ़ा दो बाल बच्चों को। इसलिए अगर आपके पास माँ बाप है, अभी शमसुद्दीन भाई की माँ चली गई, अब दोबारा वो माँ नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर माँ बाप अभी है तो खिला लो। कभी जाते हो ना प्रोग्राम, इधर जाते हो आप, क्या कहते हैं, गिरिडीह जाते हो, पचम्बा जाते हो, ठेला में देखिए बढ़िया बढ़िया सेब मिलता है, आधा किलो ला के माँ के हाथ में दे दो, खा के दुआ कही, बाप को खिला दो भी टाइम में खाने का। मुसलमान अभी नहीं खिलाए, अभी नहीं, अभी माँ बाप जिंदा है, चल फिर रहा है, कोई बेटा बहू नाती पोता ध्यान नहीं। जिस दिन बाप खाटी पकड़ लिया, माँ खाटी पकड़ ली, उस दिन देखिएगा बेटा सब बहू सब नाती पोता दामाद समझी रस मलाई लिया, अब बुढ़वा खटिया बुढ़िया पड़ल, बाबा हे बाबा
हम बड़काशी हो चिन ले बाबा, ले बाबा एक मुँह खोल ले ले ले। अब बुढ़वा रसगुल्ला आते हैं बुढ़ाई खिला भी नहीं पाता कसम उधर लास्ट टाइम में। अच्छा रसमलाई मरने टाइम में खाएगा, अभी गुलगुल्ला से बैठ अजब रंग है। समझी भी संतरा लाया 1.5 किलो, दामाद 1 किलो। अब बुढ़वा सुतल है, खातिर चारों तरफ रख दिया, लगता फल का गोदाम में बुढ़वा सुतल। 2-4 दिन पहुंचबो करता, फलवा देते या अल्लाह पहले देते बेटवा, कब वो करते रे होता। अभी सास जिंदा है, कोई बहू ध्यान नहीं देती। जिस दिन सास खाटी पकड़ ली उस दिन सब बहू देखिएगा आके सास के माथा बगल खड़ी हो गई। माँ ए माँ हम छोटकी हो माँ, ले माँ ले दूध ले 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 ले। बुढ़िया डूबी आते हैं बुढ़ी ऊपर। अच्छा कोई कोई जबरदस्ती दे देती है। अब 2-4 घंटा पहुंचबो करती बुढ़िया, मर गई। अब उसकी बहू पूरे गांव में चर्चा, ए दीदी हमरे यहाँ 10 पी के मर लो। हमने मर लो ना, तू मर दे नहीं, 2-4 घंटा पहुंचबो करता लो। टाइम है खिला पिला दवा ले ले, तुम कहीं भी निकलना मुसलमानों। इतने ओलमा आए, सबको इनाम नजराना दिए, लेकिन याद रखना ओलमा तकरीर करेंगे, नाते नबी सुनाएंगे, लेकिन तेरे लिए मौला के कदम में जन्नत नहीं है, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम में जन्नत नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं। ए नौजवानों, अरे जन्नत तलाश करना चाहते हो, जन्नत पाना चाहते हो, घर जा, माँ बाप है, माँ की खिदमत कर, बाप से एहतराम कर, तेरे माँ के कदमों के नीचे तेरे घर पे। अच्छा एगो बात बोलियो, अरे एक बात बोल दो कि तोर बस्ती में 10 टकिया गाछ हो कि? बहुत अच्छा, ये भी स्टेप में आ जा रहा, काफी 10 टकिया ठीक है, सब बहुत बढ़िया है। 50-100 का नोट हम लोग किस्मत में है ही नहीं। हजरत जगह दे दिया था, थरथरी उठ गया नहीं, बहुत मुकद्दर है, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। तो मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, लेकिन याद रखना मौत से पहले मौत की तैयारी कर लेना होगा। मौत से पहले मौत की तैयारी, और मौत की दुआ कभी नहीं मांगना, हमेशा जिंदगी की दुआ मांगना। ए मौला उम्र लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सको। दुआ मांगना है मौत की तो ऐसी दुआ मांगना है, मौला अगर मौत दे तो मदीने में दे, मौला मौत दे तो मक्के में मौत दे। लेकिन मौत की दुआ मत मांगना कि मौत आ जाए। क्या कहाँ मरने दुआ मारना, या अल्लाह मौत मेरी आए तो मदीने में आए, कहीं आमीन, मदीने में आए। दुआ खाली कीजिए कि मदीने में मौत आए और मस्जिद कभी नहीं जाए। कम से कम 100-150, 200 घर, नमाजी तो 150 होगा, 10 केगो नमाजी कम से कम 150। अच्छा मानिए 50 को और उड़ा दीजिए, 50 को फिर उड़ाओ, 50 को ठंड हम 10 और उड़ाओ, 40। लेकिन नहीं, अरे हजरत सर्वे कीजिए, 32, 28, 26 बढ़िया मौसम रहा तब। और अगर जहां बादल छा गया 25 से डायरेक्ट 15, पानी पड़ गया 10 में, गरज दिया 5, मलक दिया तो खाली इमाम में रोक बगल। लेकिन नमाज पढ़िए, मरने के बाद वही चेहरे में चमक पैदा करेगा। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कयामत के दिन उसको मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। दुनिया में वजू करोगे कफन में चेहरा चमकेगा, लोग कफन हटा हटा के जब तेरा मुंह देखेगा, चेहरा देखेगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन है,
कोई कनीज़े फातिमा सोई है। उस चेहरे को सजाओ जो मरने के बाद लोग देखेगा। अभी क्रीम लगाएगा तो कौन देखेगा, अभी फेस वॉश करेगा बीवी देखेगी, बीवी संवरेगी शोर देखेगा, लेकिन वो कफन का चेहरा न बीवी देखे न शोर, पूरी दुनिया आके कफन हटा हटा के आदमी देखेगा। थोड़ा कफन हटाइए, चेहरा दिखाइए। उस चेहरे को ऐसा सजाओ, अंदर अगर अमाल तेरा अच्छा होगा, ऊपर में चेहरा चमकता होगा, वही चेहरा चमकेगा, ऐसा लगेगा कोई दुल्हा सोया है। इसलिए उस चेहरे को सजा जो मरने के बाद तेरे चेहरे पे चमकेगा। हे लोगों, मैदान महशर कायम होंगे, वो जमीन जो मिट्टी की वो जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सावानेजे पे सूरज होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा। हर लोग नेकियों के लिए मैदान महशर में तड़पेगा, इधर उधर दौड़ेगा, हर लोग झांकेगा, हर लोग भागेंगे, सब लोग सभी नबी के पास जाएंगे। सब नबी फरमाएंगे जब नफ्सी नफ्सी, मेरे आका फरमाएंगे मेरी उम्मतियों इधर आ, इधर मेरे दामन में आ। रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला जितने नेककारों की जमात है तू ले ले मौला, जितने हाजियों की जमात है तू ले ले मौला, जितने जाकियों की जमात है तू ले ले मौला, औलिया की जमात तू ले ले मौला, सहाबा की जमात को तू ले ले मौला। ए परवरदिगार, जितने नेककारों की जमात है तू ले ले मौला, और जितने गुनहगारों की जमात है मेरे दामन में छुपने को जगह दे दे। थोड़ा सा आगे उन लोगों को जाने, लोग सब बाहर वाले हैं, वो लोग शायर है मुकर्रिर रुतब जागना। कल हम मेरी तकरीर भागल क्या कहते बोकारो से 35 किलोमीटर आगे थी। दिन में हमारे मुबारक हुसैन अलहाज दोनों साथ में दोपहर में करमटान इलाके में थे। आज यहाँ हैं, कल फिर बंगाल रहेंगे। ऐसा नहीं, परसों फिर कहीं रहेंगे, पर डे यही हाल है। ये जो जीट जाट देखते हैं ना झारखंडी को, ये जवान है, इस सब आप लोग ख्याल छोड़ दीजिए। अब जवान नहीं रह गए, हम पहले थे जवान, 2-2 घंटा बोलते थे, 2.5 घंटा, अब वो ताकत नहीं रही। लेकिन आप लोग अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो मौत के हवाले से भी तकरीर होगी, माँ बाप के हवाले से। एक मरतबा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए बहुत अच्छे नात खां भी, अच्छा पढ़ता भी है, और इनके साथ में जलसा भी हो रहा है। याद रखो मुसलमानों, अजमेर बाद में जाना, मक्का बाद में। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। मेरे आका फरमाते दौलत नहीं तो माँ बाप है, जा घर चला जा, माँ बाप की खिदमत क्या कर, उनका चेहरा देखा कर। अगर तुम माँ बाप का चेहरा सुबह शाम देखोगे, घर बैठे बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। इसलिए लोगों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और अभी जिंदा है खिला पिला लो। जब जाते हो पचम्मा तरफ बढ़िया से मिलता लाके दे दो, माँ खा दुआ कर, हम जा रहे हैं गुजरात बम्बे, माँ तुम ना जगमन रेड्डी से दुआ करेगी ना माँ, हम गुजरात में आराम से रहेंगे, माँ की दुआ साथ जाएगी।